बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर पर तेजस्वी का बड़ा बयान। कहा लोग पड़ेंगे बीमार तो जाएंगे हॉस्पिटल, मंदिर नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर के जेडीयू का खुला ऐलान। 16 सीट से कम का कोई सवाल नहीं। कांग्रेस अपनी बात आरजेडी से करे, हमें इसे कोई मतलब नहीं। 2 साल से लापता अररिया का युवक लुधियाना में मिला। समाज सेवी संस्थान की सूचना पर झूम उठा पूरा परिवार। वे स्वास्थ्य मंत्री है, सारे मंदिर मस्जिद को तुड़वा दें। तेजस्वी के बयान पर सुशील कुमार मोदी हुए आग बबूला, जमकर सुनाया। फंस गया आरजेडी जेडीयू में सीट बंटवारा। नीतीश के ही फॉर्मूला 2019 से ज्यादा सीट मांग रहे हैं लालू तेजस्वी। नीतीश के राजनीतिक भविष्य पर ना करे बयानबाजी, टाइगर अभी जिंदा है, बोले मंत्री अशोक चौधरी। माता पिता और बहनों को खो चुके परिवार को नहीं मिला मुआवजा, 10 महीने से भटक रहे हैं बच्चे। सीट बंटवारे में देरी क्यों? नाराज जेडीयू को मनाने निकले इंडिया के नेता, क्या करेंगी कांग्रेस? आविष्कारों ने बनाई भूख खत्म करने वाला कैप्सूल, बस 20 मिनट पहले लें और पेट भर जाएगा। अब बिहार में मिलेगी हर्बल शराब, शुगर से लेकर के झड़ते बालों का इलाज। सरकार का नया प्रोजेक्ट बेहद है खास। बिहार विधानसभा में इतने पदों पर निकली बहाली, मैट्रिक पास वालों के लिए भी मौका। हम साजिश के शिकार होने वाले नहीं, कलेजा पर चढ़ करके करते हैं राजनीति। इंडिया में नीतीश के खिलाफ षड्यंत्र पर जेडीयू ने चेताया। बिहार के स्कूलों में दारू पार्टी करते गिरफ्तार हो रहे हैं गुरुजी। के पाठक से बेखौफ बीईओ करते मटन पार्टी। क्या मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं? मनोज तिवारी ने कहा पीएम मोदी को सब है पता। 2.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने वाला पहला राज्य बना बिहार। तेजस्वी यादव ने दिया सीएम के नेतृत्व पर बड़ा बयान। नीतीश कुमार जेडीयू में करेंगे बड़ा फेरबदल, जल्द ले सकते हैं ये अहम फैसले। आज हम हिंदू हैं, कल मुस्लिम हो जाएं। सीएम नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी बोले, धर्म अपनाने की चीज। बिहार में पकड़ुआ विवाह रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। 7 फेरे के बिना अमान्य हुई शादी। ईडी के समन पर नहीं गए तेजस्वी, अब नीतीश क्यों नहीं पूछ रहे हैं 2017 वाला सवाल। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिससे राजनीतिक दुनिया में खलबली मच गई है। जी हां, आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी और राम मंदिर दोनों को लेकर के कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि मंदिर बनवाएं, भगवा ले आए, जब भगवा हम लोगों का नहीं है क्या, भगवा भाजपा वालों का ही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश के तिरंगा में भगवा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भगवान राम तो सर्वशक्तिमान है, वे अपना महल खुद बनवा लेंगे। ये बातें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मधुबनी के झंझारपुर में कही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने झंझारपुर चौक के निकट पूर्व सांसद प्रोफेसर रामदेव भंडारी के प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम के बाद सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में
चीन घुसते जा रहे हैं और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी बोले थे कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम नौकरी दे रहे हैं और ईडी और फिर सीबीआई को भेज रहे हैं। हम बचपन से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन सांच को आँच नहीं, जहाँ हम लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान को बदलने और तोड़ने की साजिश की जा रही है। कोई जब इसके बारे में बोलता है तो ईडी इनकम टैक्स लगा दिया जाता है। इधर चीन कब्जा करते आ रहा है और ये कुछ भी बोलते नहीं है। उन्होंने रेल, सेल, भेल सबको बेच दिया। तेजस्वी यादव ने मीडिया पर भी जमकर के भड़ास निकाला। दोस्तों, तेजस्वी यादव के इस बयान पर आपका क्या राय है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बिहार पुलिस अब एडवांस हो गई है। जहां बिहार पुलिस अब मात्र 7 मिनट 27 सेकंड में ही मदद के लिए पहुंच रहे हैं। जहां एक जिला है जो नंबर 1 बना है और ये जिला सीमांचल का है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस की डायल 112 की टीमें लगातार अपने रिस्पांस टाइम में सुधार कर रही है। शुक्रवार को जारी हुई डायल 112 की रैंकिंग में बीते दिसंबर माह के सबसे बेहतर रिस्पांस टाइम 7.57 मिनट के साथ पूर्णिया जिला अव्वल है। बिहार पुलिस की डायल 112 की टीमें लगातार अपने रिस्पांस टाइम में सुधार कर रही है। जब शुक्रवार को जारी हुई बिहार 112 डायल की रैंकिंग में बीते दिसंबर माह के सबसे बेहतर रिस्पांस टाइम 7 मिनट 57 सेकंड के साथ पूर्णिया जिला अव्वल पर रहा। वहीं दूसरे स्थान पर बेगूसराय जिला, यहाँ का रिस्पांस टाइमिंग 8 मिनट 4 सेकंड है। जहाँ गया जिला का रिस्पांस टाइम 8 मिनट 27 सेकंड होने के कारण तीसरे स्थान पर है। वहीं 5वें स्थान पर नवादा जिला है, यहाँ का रिस्पांस टाइम 10 मिनट 35 सेकंड है। गोपालगंज चौथे स्थान पर आकर के प्रदेश में टॉप 5 जिलों में अपना स्थान बरकरार रखा है। आपको बता दें कि गोपालगंज जिला के रिस्पांस टाइम में पहले से सुधार हुआ है। गोपालगंज ने रिस्पांस टाइम घटा करके 8 मिनट 51 सेकंड कर दिया है। आपको बता दें कि शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, डायल 112 पुलिस पिछले 6 महीने से लगातार 10 मिनट से कम समय में पीड़ित तक पहुंच करके मदद पहुंचा रही है। ये सिर्फ दावा नहीं बल्कि हकीकत है। दोस्तों, बिहार से गुजरने वाली राहुल गांधी की यात्रा का नाम बदल दिए गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार सहित 15 राज्यों से होकर के ये यात्रा गुजरेगी। जी हाँ, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाली है। जैसे ठीक पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकलेंगे। 14 जनवरी से राहुल गांधी की यात्रा शुरू होगी। इसको लेकर के इस यात्रा का नाम भी बदल दिया गया है। पहले राहुल गांधी की यात्रा का नाम भारत जोड़ो था। अब 14 जनवरी से शुरू होने वाली यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। राहुल गांधी की इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर के इम्फाल से होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाकर के दिन के 12 बजे भारत जोड़ो यात्रा को रवाना करेंगे। इसको लेकर के जानकारी कांग्रेस नेता जयराम प्रकाश रमेश ने दी है। उन्होंने कहा है कि 6713 किलोमीटर लंबी यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है, जो कि बिहार, झारखंड, ओडिशा सहित 15 राज्यों से होकर के गुजरेगी। 67 दिनों में ये यात्रा 110 जिलों से गुजरेगी। राहुल गांधी बस से यात्रा करेंगे और इस दौरान पद यात्रा भी करेंगे। जहां इसके अंतर्गत 100 लोकसभा सीटें आएगी। जहां राहुल गांधी की यात्रा मुंबई में खत्म होगी, वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय पर अपने विचार जनता के समक्ष रखने का काम करेंगे। आपको बता दूं कि राहुल गांधी 2 बार बिहार आएंगे। जी हाँ, यात्रा के तहत 2 बार उनका बिहार आना होगा। बिहार में 4 दिन में 7 जिलों से होकर के गुजरेंगे। जब पहली बार अररिया और पूर्णिया आएंगे और फिर बंगाल निकल जाएंगे। फिर वहां से झारखंड, छत्तीसगढ़ होते हुए सासाराम, फिर से बिहार आएंगे और वाराणसी होते हुए यूपी निकल जाएंगे। दोस्तों, सीट शेयरिंग को लेकर के जेडीयू ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, जेडीयू का कहना है कि 16 सीट से कम कोई भी सवाल ही नहीं पैदा होता है। कांग्रेस अपनी बात आरजेडी से करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें 16 सीट चाहिए तो चाहिए, ये कहना है जदयू का। आपको बता दूं कि इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार के महागठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन में घमासान बढ़ने की संभावना दिखने लगी है। जब लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर के जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जेडीयू ने कहा है कि हमारे 16 सिटिंग सांसद हैं, या इससे कम सीट मंजूर नहीं बल्कि इससे ज़्यादा सीटें चाहिए। जेडीयू ने यह भी क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी अपनी सीटों को लेकर के राजद से बात करें। सीट शेयरिंग पर जेडीयू की बात सिर्फ राजद से होगी। लोकसभा में सीट शेयरिंग पर जेडीयू के स्टैंड को आज नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले मंत्री संजय झा ने स्पष्ट कर दिया है। जब पटना में मीडिया से बात करते हुए संजय झा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर के हमारी बातचीत सिर्फ आरजेडी से होगी। कांग्रेस या फिर लेफ्ट पार्टियों को अगर सीट शेयरिंग पर बात करनी है तो फिर वे राजद से बात करें। जब उनसे बातचीत फाइनल हो जाएगी तो फिर हमारी बातचीत आरजेडी से होगी। संजय झा ने कहा है कि फिलहाल जेडीयू के 16 लोकसभा सांसद हैं, या इससे कम सीटें लड़ने की बात कहां उठती है।
दोस्तों बिहार एसटीईटी 2024 की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार एसटीईटी के लिए 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर के बिहार बोर्ड के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने यानी कि बीएसईबी ने एसटीईटी 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 7 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बक्सर और डुमरांव में जाम की समस्या को खत्म करने के लिए शहर के बाहर बाईपास सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार नए साल के अवसर पर बक्सर शहर के लोगों को सबसे पहले बाईपास का तोहफा मिलेगा, जहाँ इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। जब टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बक्सर में बाईपास सड़क निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि नए साल में बक्सर में गंगा पर तीसरा पुल बनाने के लिए भी टेंडर जारी हो चुका है। यह जल्द ही टेंडर पूरा करके निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों बिहार में जमीन की खरीद बिक्री कट्ठा, धुर, डिसमिल आदि में किया जाता है। इसीलिए सभी लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में कट्ठा, डिसमिल, बीघा, धुर की मापक इकाई क्या है और इससे जमीन की मापी कैसे होती है। आपको बता दूं कि खबर के अनुसार बिहार में एक कट्ठा जमीन 750 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट तक अलग अलग होता है। जहाँ इसके अलावा ये क्रमशः लंबाई 32 और चौड़ाई 30 फुट हो सकता है। इसका मात्रक सभी जिलों में अलग अलग तय किया गया है। दोस्तों बिहार में नए साल के मौके पर अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर आप मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पोल्ट्री फार्मिंग के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत सरकार के द्वारा 50% की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। खबर के अनुसार पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के लिए सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत सभी जिलों के युवाओं को 50% तक सब्सिडी देती है। इसके अलावा मुर्गी पालन के लिए नाबार्ड द्वारा कम दरों पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों एवं युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है। यह साल 2023 में बहुत लोगों ने इस योजना का लाभ लेकर के मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू कर दिया है। यह इस साल भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आप इस योजना के तहत मुर्गी पालन का बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर आप विभाग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और फिर आवेदन को पूरा करें। आपको बता दें कि पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस से अच्छी कमाई की जा सकती है, जहाँ इसे आप बड़े स्तर पर भी ले जा सकते हैं। दोस्तों बिहार में 5 स्टार होटल बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, बिहार के गया में 2 बनकर के तैयार हैं और फिर पटना में 3 5 स्टार होटल बनाने का काम शुरू हुआ है। जब बिहार के डिप्टी सीएम सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने गुरुवार को बोधगया में होटल संचालकों को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी है। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि नई पर्यटन नीति में होटल, थीम पार्क आदि बनाने पर 25 करोड़ तक का अनुदान दिया राज्य सरकार देगी। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र, अशोक बांकीपुर बस स्टैंड और फिर सुल्तान पैलेस में 5 स्टार होटल का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 26 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में पर्यटन नीति 2023 पर मोहर लगी थी। जब पहली बार बनी राज्य की पर्यटन नीति से पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचना, समग्र समावेशी विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी। निवेशकों के लिए कई प्रावधान हैं। दोस्तों बिहार के बक्सर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बक्सर से पूरे राज्य को बिजली की सप्लाई की जाएगी। जहां इसको लेकर के बक्सर जिले के चौसा में बक्सर थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। जहां खबर के अनुसार बक्सर थर्मल पावर स्टेशन की दोनों इकाइयां 2023 में ही शुरू होना था, लेकिन किसान आंदोलन और फिर कई अन्य अड़चनों के कारण ये शुरू नहीं हो सका है। जी लेकिन इस साल ये दोनों इकाइयां शुरू होगी और फिर राज्य में बिजली की किल्लत समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि बक्सर थर्मल पावर स्टेशन में पहले से 2 इकाइयों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं यहां 660 मेगावाट की ही तीसरी यूनिट की भी स्वीकृति मिल चुकी है। जहां इन तीनों इकाइयों के निर्माण होने के बाद पूरे बिहार को भरपूर बिजली मिलेगी। दोस्तों बिहार की राजनीतिक खबरें हमेशा से देश भर में लोगों का ध्यान खींचती रहती है। यहाँ कब दोस्त दुश्मन बन जाए और फिर कब कट्टर दुश्मन लोगों के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब बिहार में भी हर राजनीतिक पार्टी 2024 के चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। इस बीच जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तो सियासी दाव पेच की खबरें फिर से आग पकड़ने लगी है। हाल ही में नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह से मुलाकात करके सरगर्मी तेज कर दी है। ललन सिंह के जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और फिर नीतीश कुमार के इस पद पर काबिज होने के बाद से मुलाकात लोगों को
कंफ्यूज कर रहे हैं। जब राजीव रंजन, जिन्हें ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तब ये कहा जा रहा था कि उनसे ऐसा करवाया गया है। जब इसके तुरंत बाद ही नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद संभाल लिया था। लेकिन अब जब नीतीश कुमार और फिर ललन सिंह ने मुलाकात की तो फिर लोगों की दिलचस्पी इस मुलाकात में बढ़ गई है। सबसे पहले इस मुलाकात के बारे में आपको बता दें कि रात को ललन सिंह सीएम आवास गए, जब वहां उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की, लेकिन इसकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि बाद में खुद सीएम ललन सिंह को उनके घर बुद्धा कॉलोनी तक छोड़ने आए। अगर सीएम नीतीश कुमार अपने आवास से करीब 5 किलोमीटर दूर तक ललन सिंह को ड्रॉप करने जा रहे हैं तो फिर दोस्ती यूं ही नहीं हो सकती है। इसके पीछे की वजह कई राजनीतिक पार्टियों को चिंतित जरूर कर रही है। जहां जब से इस मुलाकात का वीडियो सामने आया है तब से कई क्यास लगाए जा रहे हैं। जहां पहले कई लोग ये कह रहे थे कि ललन सिंह जेडीयू को तोड़ने वाले हैं और कई विधायकों की मुलाकात आरजेडी के नेताओं से करवा रहे हैं, तो फिर वहीं अब इस मीटिंग के बाद इस पर विराम लग गया है। जब नीतीश कुमार ने जब से जेडीयू की कमान को अपने हाथ में लिया है तब से इंडिया गठबंधन में पार्टी का महत्व बढ़ गया है। कांग्रेस भी नीतीश कुमार की तारीफ के कसीदे पढ़ने लगी है, यानी कि ललन सिंह के साथ इस दोस्ताना मुलाकात के पीछे इंडिया गठबंधन में जेडीयू की ताकत दिखाने की कोशिश की गई है। ये बताने की कोशिश है कि पार्टी के अंदर कोई भी खींचतान नहीं है और वे मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसे नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। दोस्तों, राजधानी पटना की सड़कों पर एक पोस्टर में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी को संकट मोचक बताया गया है। जहां इस पर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वे कार्यकर्ताओं का प्यार है। जब लंबे समय तक बिहार में काम करने की वजह से कई कार्यकर्ताओं से आत्मीय संबंध हो गया है, जहां जिस वजह से ये पोस्टर लगाया गया है। मुझे इस पोस्टर की जानकारी नहीं है। वहीं बीमार होने पर अस्पताल जाएंगे या मंदिर, तेजस्वी यादव के इस बयान पर उन्होंने कहा कि वे स्वास्थ्य मंत्री है, सारे मंदिर मस्जिद को तुड़वा दें और अस्पताल बनवा दें। जो बीमार पड़ेगा वह अस्पताल जाएगा ना, लेकिन अगर किसी को मानसिक शांति चाहिए, आध्यात्मिक शांति चाहिए तो फिर उनको मंदिर की आवश्यकता है, मस्जिद की आवश्यकता है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राम और रोटी दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। या आदमी को राम भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, आदमी को ईश्वर की प्रार्थना भी चाहिए। राम मंदिर से अगर दिक्कत है तो फिर तिरुपति क्यों गए थे? जय हिंदुओं की आस्था को चोट और फिर ठेस पहुंचाना इंडिया गठबंधन का मकसद है। यही तेजस्वी यादव है जिनके पिता लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह यादव द्वारा कार सेवकों पर गोली चलाए जाने का समर्थन किया था। जब वे लोग आज राम जन्मभूमि के मुद्दे पर मजाक उड़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने मंदिर नहीं बनवाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम भूमि तीर्थ ट्रस्ट में जनता के सहयोग से मंदिर बनवाया गया है। बीजेपी नेता ने कहा है कि तेजस्वी यादव को हिम्मत है तो कहें कि जहां राम का मंदिर बन रहा है वहां पर अगर हमारी सरकार आती है तो फिर हम मस्जिद बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बड़ा कटाक्ष किया है। शाहनवाज हुसैन ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि जेडीयू आरजेडी में लड़ाई फंसा हुआ है, यानी कि मार फंसा हुआ है। जेडीयू आरजेडी में तनावपूर्ण स्थिति है लेकिन नियंत्रण में है। जहां अब कांग्रेस और जेडीयू में तनावपूर्ण स्थिति हो गई है जो नियंत्रण में नहीं है। जब बिहार में सीट शेयरिंग पर जेडीयू और फिर कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हो रही है, इस पर भी शाहनवाज हुसैन ने तंज कसा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता था शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये लोग जदयू को अब बता रहे हैं कि ये मोदी के वेब में जीते हुए लोग हैं। कांग्रेस के लोग जेडीयू को 2014 वाली औकात बता रहे हैं जब पार्टी ने महज 2 सीटें जीती थी। जब वहीं अब जेडीयू वाले कांग्रेस को 2019 के औकात बता रहे हैं जब जेडीयू ने 16 सीटें जीती है। शाहनवाज हुसैन ने संयोजक पद पर चल रही कवायद पर भी कहा कि संयोजक पद ना हुआ बराबरी का हुक्का हो गया है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कितना ख्वाब दिखा करके ले गए थे उन्हें कि विपक्ष के सीएम पद का उम्मीदवार बनेंगे, संयोजक बनाएंगे, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर के विवादित बयान दिया था। तेजस्वी के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव क्या हज भवन को अस्पताल बनवा देंगे? दरअसल बीते बुधवार को मधुबनी के झंझारपुर में आरजेडी के एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने राम मंदिर का मामला उठाया था। यह कहा था कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, जहां इस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम को मोदी जी की जरूरत है। हम साजिश के शिकार होने वाले नहीं हैं, कलेजा पर चढ़ करके राजनीति करते हैं। इंडिया में नीतीश के खिलाफ षड्यंत्र पर जेडीयू ने
बड़ा हमला बोला है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चा के बीच जेडीयू के मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि गठबंधन के भीतर नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रची जा रही है और मीडिया में सोची समझी साजिश के तहत नीतीश कुमार के खिलाफ तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है। नीतीश के खिलाफ साजिश रचने की बात को लेकर के जेडीयू ने ऐसे लोगों को सख्त लहजे में चेता दिया है। जेडीयू ने कहा है कि हम कलेजा पर चढ़ करके राजनीति करते हैं, किसी साजिश का शिकार नहीं होने वाले हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर राजी हो गई है और इंडिया अलायंस की अगली बैठक में इस पर प्रस्ताव पास हो जाएगा। इसी बीच जेडीयू के 2 मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और फिर मीडिया में जानबूझ करके नीतीश कुमार को लेकर के बातें फैलाई जा रही है। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री रत्न सदा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ गठबंधन के भीतर साजिश की बात कही है। हालांकि मंत्रियों ने यह खुलासा नहीं किया है कि आखिर साजिश कौन रच रहा है। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश के सवाल पर जेडीयू ने ऐसे लोगों को चेताया है। दोस्तों, बिहार के स्कूलों में दारू पार्टी करते गुरुजी गिरफ्तार हो गए हैं। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ अध्यापक और शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने कुकृत्यों से पूरे विभाग को शर्मसार करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे ही कुछ शिक्षकों का कारनामा हाल के दिनों में सामने आया है, जहां शराब के नशे में धुत शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी और फिर इसे लागू करने में भी IAS के पाठक का बड़ा योगदान है। अब शिक्षा विभाग में उनके द्वारा की जा रही सख्ती के बीच कहीं शिक्षक शराब के नशे में स्कूल से गिरफ्तार हो रहे हैं तो कहीं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ही स्कूल में शिक्षकों के साथ मटन, चावल और फिर सलाद का स्वाद चखते हुए पकड़े जाते हैं। जहां हाल ही में बांका में दारू पार्टी करते हुए पकड़ाए गए शिक्षकों को अब निलंबित भी कर दिया गया है। जब बिहार के बांका जिले के रजौन प्रखंड क्षेत्र के चिलकावर असोता पंचायत के चिलकावर गाँव स्थित बुनियादी मध्य विद्यालय में मुर्गा और दारू की पार्टी करने वाले 3 शिक्षकों सहित कुल 5 लोगों को उत्पाद विभाग ने जेल भेज दिया था। जब बांका उत्पाद विभाग की टीम को ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि मध्य विद्यालय में चिकन और फिर दारू पार्टी चल रही है। जब छापेमारी की गई तो फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक समेत अन्य शिक्षक धड़े रह गए। दोस्तों, एक बड़ा सवाल है कि क्या मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि मनोज तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी को सब पता है। आपको बता दूं कि भाजपा नेता मनोज तिवारी गुरुवार को यानी कि 4 दिसंबर को यूट्यूबर मनीष कश्यप से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। वे 40 मिनट तक मनीष कश्यप के घर रुके और फिर लंबी बातचीत की और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ और ये बात पीएम मोदी को पता है। मनोज तिवारी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के IT सेल ने मनीष कश्यप का समर्थन किया है, जहां मनीष को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जब उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वह गलत है। जब उनसे पूछा गया है कि क्या मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं तो इस बारे में मनोज तिवारी हंस दिए, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध मनीष कश्यप बेतिया के, मझोलिया के, महुआ के रहने वाले हैं। जब मनोज तिवारी वहां पहुंचे तो फिर उनका काफी भव्य स्वागत किया गया। वह अपने स्वागत से काफी अभिभूत नजर आए। मनोज तिवारी की एक झलक पाने के लिए लोग काफी बेताब नजर आए। मनोज तिवारी ने कहा है कि भाजपा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती आई है जहां और फिर उठाती रहेगी। वे मनीष कश्यप के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर 25 घंटे की यात्रा करके आया हूँ। भाजपा बिहार के लाल के साथ है और हमेशा ही रहेगी। आपको बता दूं कि मनीष कश्यप 21 दिसंबर को जेल से रिहा किया गया था, जहां उन पर तमिलनाडु में मजदूरों को मारे जाने की गलत न्यूज चलाने का आरोप है। वह इसके चलते 9 महीने जेल में भी रहे हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर कई केस दर्ज भी हैं। दोस्तों, बिहार के गरीब तबके से आने वाले थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए पटना के महाराणा प्रताप भवन में शुक्रवार को मुफ्त जांच शिविर लगा है। इस कैंप में मरीजों का मुफ्त बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करवाया जाएगा। जहां आजीवन अपने बच्चों को हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाने की जद्दोजहद कर रहे परिवार के लिए वैष्णो देवी सेवा समिति और फिर ब्लड सेंटर बिहार में तीसरी बार निःशुल्क HLA मैचिंग कैंप का आयोजन कर रही है। इस कैंप में 12 वर्ष से कम उम्र के वैसे बच्चे जिनके सगे भाई बहन हैं और वे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो वे यहाँ अपनी जांच करवा सकते हैं, वो भी फ्री में। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार 1 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि आगामी 13 जनवरी को ये पटना के गांधी मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा
द्वितीय चरण ट्राई 2 एवं प्रथम चरण पूर्वक ट्राई 1 से सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसको लेकर के जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 13 जनवरी को शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पोस्ट करके कहा है कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के अंतर्गत 1 लाख से भी अधिक चयनित शिक्षकों को 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जी हां, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इसको लेकर के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा जाने लगा है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निमंत्रण मिला है कि नहीं और वे जाएंगे या नहीं, इस पर जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार को अयोध्या से निमंत्रण आया होगा और फिर मुख्यमंत्री को लगेगा कि जाना चाहिए तो फिर जाएंगे। अशोक चौधरी मीडिया से बातचीत करने के दौरान धर्म को लेकर के ये बड़ा बयान दिया है। इस सवाल पर कि आप जाएंगे कि नहीं, तो इस पर अशोक चौधरी ने कहा है कि हम तो रोज सुबह सुबह राम पुरुषोत्तम करते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म तो अपनाने की चीज़ है। आज हम हिंदू हैं, कल हम जाएं अजमेर शरीफ और फिर वहाँ ऐसा दिव्य ज्ञान मिल जाए कि हम मुस्लिम हो जाएं, तो फिर इसमें कौन सी दिक्कत है। दोस्तों, बिहार में पकड़ुआ विवाह को लेकर के पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जहां आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ुआ विवाह के मामले में पटना हाईकोर्ट के अहम फैसले पर रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे पूरे नहीं होने के आधार पर शादी को कानूनी तौर पर अमान्य कर दिया है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दुल्हन की अपील पर यह अंतरिम आदेश दिया है। आपको बता दो कि बिहार में पकड़ुआ विवाह की पुरानी परंपरा रही है। जब कभी लड़के को किडनैप करके जबरन कराए जाने वाली ऐसी शादियां धड़ल्ले से होती थी जो समय दर समय कम होती गई, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। जब पिछले दिनों ही देख लीजिए, बिहार के वैशाली में बीपीएससी शिक्षक को स्कूल से उठा करके शादी कर देने का मामला सामने आया था, जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रही और केडीवी लैब के माध्यम से भी आपको बताया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और फिर एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इसके साथ ही मामले में संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में पारित अपने फैसले में कहा था कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के साफ पता चलता है कि 7 फेरे पूरा होने पर ही विवाह पूर्ण और फिर कानूनी तौर से बाध्यता होती है। हाईकोर्ट ने सेना के एक जवान की ओर से दाखिल याचिका पर यह फैसला दिया था। युवक ने याचिका में आरोप लगाया था कि 30 जून 2013 को लखीसराय में एक मंदिर में प्रार्थना के दौरान उसे दुल्हन के माथे पर सिंदूर लगाने के लिए मजबूर कर दिया गया और बंदूक की नोक पर धमकाते हुए बिना किसी अन्य अनुष्ठान के शादी करा दी गई। युवक ने जबरन शादी कराने और फिर शादी के सभी संस्कार पूरे नहीं किए जाने के आधार पर इसे रद्द करने की मांग की थी, जो हाईकोर्ट ने युवक के हक के फैसले देते हुए शादी पर रोक लगा दी गई। लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है। दोस्तों, ईडी के बुलाने पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली नहीं गए, जहां उन्होंने सरकारी काम की व्यवस्था का हवाला दिया है। जहां लैंड फॉर जॉब केस में अप्रैल में भी उनसे करीब 8 घंटे पूछताछ की गई थी। ये मामला यूपीए एक सरकार के समय का है, जहां तब भारतीय रेलवे के ग्रुप डी के पदों पर कई लोगों को नौकरी मिली थी। आरोप लगे हैं कि नौकरी के बदले में कई लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और फिर एक संबंधित कंपनी को ट्रांसफर कर दी थी। वैसे विपक्ष में तेजस्वी अकेले नहीं है जो ईडी के समन पर नहीं जा रहे हैं। इससे पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि तेजस्वी के केस में लोगों को नीतीश कुमार की एक बात जरूर याद आ रही होगी, जो उन्होंने नसीहत के तौर पर कुछ साल पहले ही कही थी। बात 2017 की है। होटल के बदले जमीन घोटाले काफी चर्चा में था। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को 25 सितंबर और फिर तेजस्वी को 26 सितंबर को बुलाया था। आईआरसीटीसी के 2 होटलों के देखभाल की जिम्मेदारी निजी फर्म को दिए जाने के कथित अनियमितताओं का मामला था। हालांकि दोनों नेता पेश नहीं हुए थे। तब तेजस्वी ने पहले से तय राजनीतिक कार्यक्रमों का हवाला दिया था। जब उस समय तेजस्वी का नाम होटल घोटाले में आरोपी के तौर पर सामने आने पर नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़ लिया था। वे फिर से भाजपा में चले गए थे और महागठबंधन सरकार फिर गिर गई थी। जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, मौजूदा सियासी पिक्चर में नजरा बदल चुका है। जब कुछ महीने पहले जब तेजस्वी को सीबीआई ने समन किया था तो नीतीश कुमार ने झट से इसे राजनीति से प्रेरित बता दिया था। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि वे पिछले 5 साल से क्या कर रहे थे, एजेंसी के लोग पिछले 5 साल से क्या कर रहे थे। हालांकि 2017 में नीतीश कुमार बिल्कुल भी अलग नजर आए थे। तब वे चाहते थे कि भ्रष्टाचार के आरोप में उनके सहयोगी नेता यानी कि तेजस्वी यादव अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखें। वे अपने इमेज को लेकर के काफी सजग थे। तब नीतीश कुमार कहा करते थे कि उन्हें जाना चाहिए और फिर अपनी बात
रखनी चाहिए, यानी कि तेजस्वी यादव को ईडी के सामने में जाना चाहिए और वहां पर उनकी बात, अपनी बात रखनी चाहिए। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार के खास मंत्री ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने 3 सालों से बिहार को एक भी पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पूर्णिया और किशनगंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग में चल रही योजनाओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जब वहीं पूर्णिया अतिथि गृह में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद श्रवण कुमार ने पत्रकारों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार को आवंटित ही नहीं दिया गया है, जबकि बिहार के ही एक मंत्री केंद्र में ग्रामीण विकास विभाग को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनका अपना पक्का घर नहीं है और फिर 29 लाख ऐसे परिवार हैं जो झोपड़ी में रहने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि पिछले 5 सालों में पक्का मकान नहीं रहने वाले परिवारों को जमीन देकर के उन्हें मकान बनवाया जाएगा, या इसके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। जहाँ वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि केंद्र की सरकार को चुनाव के समय राम की भक्ति याद आती है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जिसे भी जाना निमंत्रण मिला है वो जाएंगे, लेकिन किसी के दबाव में पूजा पाठ नहीं होता है। दोस्तों, बिहार सरकार ने खिलाड़ियों से एक वादा किया था। वादा ये था कि आप मेडल लाओ और हमसे नौकरी ले जाओ। अब बिहार सरकार ये वादा पूरा करने वाली है। जी हां, आपको बता दूं कि खेलों में राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर बिहार का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। अब इस घोषणा को अमली जामा पहनाया जा रहा है, जहां बिहार के 81 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नौकरी दी जा रही है। आगामी आज शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय के हाथों खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। जब राज्य सरकार की तरफ से इन सभी खिलाड़ियों की लिस्ट भी जारी की गई है। जब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकराचार्य ने बताया है कि 6 जनवरी बिहार और फिर बिहार के खिलाड़ियों के लिए बड़ा खुशी का दिन है। मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत 81 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिनमें कुछ खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर, 17 खिलाड़ी विज्ञान, प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के लिपिक पद पर ज्वाइन करेंगे। जब कई खिलाड़ी पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, खाद्य उपभोक्ता विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, श्रम संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, भवन निर्माण विभाग के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। नीतीश के राजनीति पर भविष्यवाणी ना करें, टाइगर अभी जिंदा है, यह कहना है अशोक चौधरी का, जो कि जेडीयू से मंत्री हैं। आपको बता दें कि बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने जमुई में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जम करके बैटिंग की। उन्होंने उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आगाह किया है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर के तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा है कि किसी मुगालते में ना रहें, कारण है कि अभी टाइगर जिंदा है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना टाइगर से करते हुए बीजेपी पर जम करके वार किया है। जेडीयू के मिलन समारोह में शिरकत करने गुरुवार को जमुई पहुंचे अशोक चौधरी ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने समारोह में उपस्थित लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि जो लोग इस देश में धर्म और फिर जाति के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हैं, उससे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस देश में कुछ ही संख्या में मुसलमान उस वक्त आए थे जब मुगलों का शासन था, उनका दबदबा था, तो भारी संख्या में हिंदू लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने कहा कि इस देश में अफगान से घोड़ा पर चढ़ करके मुसलमान नहीं आए हैं, मुस्लिम भी हमारे परिवार के अंग है। हिंदू का खून भी लाल है और मुसलमान का भी खून लाल ही है। उन्होंने कहा कि आज जो हिंदू है कल वे मुसलमान बन सकते हैं और आज जो मुसलमान है कल वे हिंदू भी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म अपनाने और फिर विश्वास की चीज़ है, ना कि राजनीति और की, लिहाजा धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। इन चर्चाओं के बीच भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार सहयोगी दलों को ब्लैकमेल करके संयोजक बनने जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वे पीएम पद के उम्मीदवार बनेंगे, इसीलिए वे एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन उन्हें संयोजक पद का झुंझुना पकड़ा दिया गया। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि संयोजक का काम मुंशी का काम है, जब संयोजक का काम फोन करके सूचना देना, बैठक बुलाना और फिर कोऑर्डिनेट करना होता है। नीतीश कुमार की क्षमता पर सवाल उठाते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार अगर INDI के संयोजक बनाए गए तो फिर क्या वे ममता बनर्जी और फिर वाम दल के बीच समझौता करा सकते हैं? क्या वे केरल में
कांग्रेस और सीपीएम में समझौता करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में समझौता करा सकते हैं। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि वे केवल इसी में खुश हैं कि उन्हें एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है। इसी के लिए वे 1 महीने से डरा रहे थे कि अगर संयोजक नहीं बनाओगे तो फिर भाजपा के साथ चला जाऊंगा। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार इन दिनों INDI की पिछली मीटिंग में खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने के प्रस्ताव से नाराज हैं। इस बीच बुधवार को तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेताओं के कई नेताओं ने नीतीश कुमार को INDI का संयोजक बनाए जाने के किसी भी प्रस्ताव का स्वागत किया था। ऐसे भी खबरें हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए खुद लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी समेत विपक्षी दलों के तमाम दिग्गजों को फोन पर बात की थी। दोस्तों, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को यूं ही नहीं राजनीति का खिलाड़ी कहा जाता है। जब बिहार में 18 साल तक सीएम पद पर रह चुके नीतीश कुमार को साथी राजनीतिक दलों को आगे पीछे घुमाने की कला भली भांति आता है। पता है, ललन सिंह को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने में 1 हफ्ते से अधिक का समय लेकर के पूरे देश की मीडिया और फिर राजनीतिक दलों के केंद्र में खुद को रखने की कला विपक्ष के केवल नीतीश कुमार के पास ही है। जो अभी भी देश की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी सहित भाजपा और कांग्रेस की नज़र उनके अगले कदम पर ही है। जब कोई भी नहीं समझ पा रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, पर नीतीश कुमार इस बीच अपने उद्देश्य में पूरी तरीके से सफल दिख रहे हैं। जब कांग्रेस और फिर आरजेडी को तो उन्होंने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया और बीजेपी के भी बोल उनके लिए सॉफ्ट हो गए हैं। इधर पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने इसी पैंतरे के बलबूते मजबूत होकर के उभरे हैं। नीतीश कुमार राजनीति में शतरंज वाली चालें चलते हैं, जब उन्होंने अपने एक कदम से न केवल आरजेडी को कंट्रोल कर लिया है बल्कि अपने पार्टी को भी टूटने से बचा लिया है। नीतीश कुमार अपने पार्टी के प्रेसिडेंट ललन सिंह को हटा करने का काम चुपके से भी कर सकते थे, पर इसके लिए उन्होंने कार्य समिति और फिर आम सभा की बैठक बुलाई। ललन सिंह के साथ क्या होने वाला है इसकी खबरें भी लीक करवाई और फिर चुपचाप मीडिया और फिर राजनीतिक दलों को अटकलें लगाने के लिए छोड़ दिया। जाहिर है ये सब एक प्लानिंग के तहत ही हुआ होगा। उनके इस चाल का असर हुआ है कि आरजेडी अब शांत है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।